ब्राइट इंडिया ट्यूटोरियल्स आपकी तैयारी का साथी। Hello students, welcome again on my channel Bright India Tutorials and Genius India। दोस्तों, जैसा कि मैं आप सबके लिए करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर के आ रहा हूं, ये उसी सीरीज़ का दूसरा वीडियो है जिसे मैंने सन 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो कलेक्ट किए हुए हैं और उनको मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूँ। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन सन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? इसके दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक है दक्षिण कोरिया और एक है भारत। एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर होगा दक्षिण कोरिया। इसका सही उत्तर है दक्षिण कोरिया। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दक्षिण कोरिया की पहले राजधानी जान लीजिए। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। 31 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर 2025 के मध्य एपेक भी जाने रहिए। मान लीजिए आपसे फुल फॉर्म ना पूछ करके एपेक पूछा जाए तो आप जवाब दे सकें उसका। एपेक शिखर सम्मेलन सन 2025 सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया। दक्षिण कोरिया। इसका थीम था एक सतत कल का निर्माण। एक सतत कल का निर्माण, और जिसकी अध्यक्षता की दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जी म्यूंग ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। किसने अध्यक्षता की? अध्यक्षता की दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जी म्यूंग ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे देश की तीनों सेनाओं द्वारा पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन है आपका, हमारे देश की तीनों सेनाओं, तीन सेनाएं कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है जल सेना, नंबर 2 है थल सेना और नंबर 3 है वायु सेना। तीन हमारे देश की सेनाएं हैं। तीनों देश की जो तीनों सेनाओं द्वारा संयुक्त रूप से एक सैन्य अभ्यास प्रचंड प्रहार जो है, पूर्वी प्रचंड प्रहार, देखिए मैंने यहाँ एक फोटो लगाई हुई है, ये आयोजित किया गया था अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वी राज्य है और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। इसी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जल सेना, तीन सेनाओं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, और इन सेनाओं के अध्यक्ष हैं थल सेना के जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये आपकी थल सेना। और उसके बाद नौसेना यानी जल सेना के अध्यक्ष जो हैं वो हैं आपके डी के त्रिपाठी जी। और वायुसेना के जो एयर चीफ मार्शल हैं वो वी राकेश चौधरी जी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं। तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक भी है। और इसके बाद एक चीज़ यहाँ पे और जान लीजिए कि CDS जो है वो जनरल अनिल चौहान जी हैं। देश के CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो है जनरल अनिल चौधरी जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 12वीं प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता? क्वेश्चन एक बार फिर से, 12वीं प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता? इसका सही उत्तर है दिल्ली दबंग ने। सही उत्तर है दिल्ली दबंग ने इसका अवार्ड जीता। और उपविजेता कौन बना? वो है पुनेरी पल्टन।
पुनेरी पलटन उपविजेता है, मतलब हार गई थी टीम, और दिल्ली दबंग जो है वो 12वीं प्रो कबड्डी लीग की विजेता टीम बनी है। एक चीज़ यहाँ पे जान लीजिए कि इसमें 12 टीमों ने पार्टिसिपेट किया अलग अलग, और इसका ये 12वां एपिसोड था, मतलब 11 बार पहले ये आयोजित किया जा चुका है। और उसके बाद यहाँ पे पुनेरी पलटन उप विजेता बने, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया, और विजेता बने दिल्ली दबंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोजेक्ट चीता के तहत प्रोजेक्ट टाइगर, जिसको प्रोजेक्ट चीता भी कह रहे हैं यहाँ पर, के तहत किस देश से भारत में 8 चीते लाने की घोषणा किया गया? यह है प्रोजेक्ट टाइगर। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था, बताइए इसका जवाब। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था 1973 में। 1973 भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ, और इसके तहत जो है प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में 8 चीते लाने की घोषणा हुई है बोत्सवाना। कौन सा देश है? बोत्सवाना। याद कर लीजिए, ये अफ्रीकी देश है, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के पास का एक देश है। यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका का नीचे का जो हिस्सा है ये दक्षिण अफ्रीका, ये उसके ऊपर बोत्सवाना है। बोत्सवाना की राजधानी क्या है? गैबोन, GABORO, गैबरोन है, गैबरोन RONE, गैबरोन। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था, और ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत कैलाश शंकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एक चीज़ यहाँ पे जान लीजिए, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत कैलाश शंकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुनिया का पहला कैशलेस सोसाइटी देश कौन सा बना? कैशलेस सोसाइटी का मतलब ये है कि जहां नकदी रुपए का कम से कम प्रयोग हो, और इसके 2-3 ऑप्शन दिए गए हैं। एक है स्वीडन, दूसरा है बोत्सवाना, और तीसरा है नीदरलैंड। इसका करेक्ट आंसर है स्वीडन। स्वीडन देश का पहला ऐसा देश बना है जहां अधिकतर ट्रांजैक्शन जो है वो कैश रहित किया जाता है। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम कहा जाता है इसको, स्टॉकहोम। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्वीडन दुनिया का पहला कैशलेस राष्ट्र बनकर उभरा है, जहां फोन टैप और कार्ड ने नगद भुगतान की जगह ले ली है। और स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों के लिए लेन देन बहुत आसान बना दिया है। डिजिटल, हालांकि अधिकांश प्रतिष्ठान डिजिटल भुगतान स्वीकार करते हैं, और छोटे जो व्यापारी हैं उनके वहाँ कैश में ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन अधिकतर ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो कैश रहित यानी कैश लेस ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बाली यात्रा महोत्सव सन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? इसके 2 ऑप्शन दिए गए हैं, दिल्ली और कटक। इसका सही ऑप्शन है कटक। कटक उड़ीसा में है, उड़ीसा में। वैसे उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, लेकिन उड़ीसा की पहले की राजधानी कटक। अगला क्वेश्चन है आपका, 8वां भारत ब्रिटिश अजेय वारियर, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, अजेय वारियर सैन्य अभ्यास कहां पे आयोजित किया गया? इसके 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है बीकानेर, दूसरा है कोलकाता। इसका सही उत्तर है बीकानेर। बीकानेर
राजस्थान राज्य में है। और राजस्थान में ये 8वां अजय वारियर सैन्याभ्यास आयोजित किया गया और इसमें 2 लोगों के बीच सैन्याभ्यास था। एक है भारत, पहला है आपका भारत और दूसरा है ब्रिटेन। ब्रिटिश आर्मी के बीच में ये दोनों देशों के बीच में संयुक्त सैन्याभ्यास है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता? 2 ऑप्शन दिए गए हैं, फातिमा बॉश और ऐश्वर्या राय। इसका सही उत्तर होगा फातिमा बॉश। ये देखिए फातिमा बॉश की फोटो लगी हुई है। फातिमा बॉश जो है इन्होंने सन 2025 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता और फर्स्ट रनर अप जो थी वो मिस थाईलैंड थी। फर्स्ट रनर अप जो है वो मिस थाईलैंड थी, जिनको हराकर फातिमा बॉश जो कि मैक्सिको की हैं, मैक्सिको की हैं, इन्होंने ये अवार्ड जीता। आइए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 2 ऑप्शन है आपके, एक है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा है वॉशिंगटन डीसी। इसका सही उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका। कहाँ पे आयोजित किया गया? दक्षिण अफ्रीका। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। ये है उसकी फोटो G20 शिखर सम्मेलन की। 23 नवंबर से 22 और 23 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के जोन्सबर्ग में आयोजित किया गया, जिसका विषय था एकजुटता, समानता और स्थिरता। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, एकजुटता, समानता और स्थिरता, ये इसका विषय था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका को वैश्विक चर्चाओं में सबसे आगे लाया गया। जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई और तमाम चीज़ों के बारे में इस पर जोर दिया गया और इसमें चीन और अमेरिका जैसे देश अनुपस्थित थे, नहीं आए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के 53वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं? इसके 2 ऑप्शन हैं, सूर्यकांत और CR चौधरी। इसका सही ऑप्शन होगा सूर्यकांत। भारत के 53वें चीफ जस्टिस बने हैं सूर्यकांत। ये इनकी फोटो है सूर्यकांत की। ये भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनका कार्यकाल लगभग 15 वर्ष का होगा, 15 महीने का है और ये हरियाणा के हिसार जिले के से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों 10 क्वेश्चन मैंने आप सबके लिए कलेक्ट किया हुआ था और ये वही क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद है वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए। थैंक यू।